नीतीश कुमार इतना डर गए थे कि 17 में ही सरकार उन्होंने गिरा दी। कौन लोगों को ज्यादा जुटाता है? मैं बार बार कहता हूं कि आप कोई भी जात तोड़ कर लेके जाइएगा हिंदू वोट बैंक में से, नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? भाजपा को। अगर वोट कीजिएगा तो सोच लीजिएगा फिर से जंगल राज आ जाएगा, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, 10 बजे रात में महिलाएं नहीं निकल सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा मैंने हवा में बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा नेता नहीं है कि उनकी बातों को हम नहीं सीरियस नहीं लेते हैं। लहसुनिया मुसलमान, अपीरिया मुसलमान को नाम दिया गया था उन्हीं के द्वारा। लगातार करप्शन, क्राइम, इन सब पर सरकार का हिस्सा ही सरकार पर क्रिटिकल रहता है, और सरकार पर क्रिटिकल रहने का मतलब सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर क्रिटिकल रहता है। शहनवाज हुसैन सामने आकर कहते हैं कि हाँ हम बिहार के अल्पसंख्यक समाज को साथ लेकर चलेंगे, गिरिराज सिंह भी बैकअप में बैठे हुए हैं। नमस्कार, पंचनामा में आपका स्वागत है, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर। लेकिन आप तमाम पंचनामा के दर्शकों को कोटि कोटि अभिनंदन। आपने जिस तरीके से पंचनामा को प्यार दिया है, लगातार बिहार का यह पहला शो है जो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, और आप सभी दर्शकों का सहयोग इसी तरीके से जारी ही रहना चाहिए। इसलिए कि हम लोग कई तथ्यों को लेकर सामने आते हैं, कई तरह से चीरफाड़ करके बिहार की राजनीति को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं इस शो के द्वारा। अब एक बार फिर से खबरों की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा भाजपा के पास कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता का यह दावा है। उसके बाद भाजपा की तरफ से ऐलान कर दिया गया है और नाम भी बता दिया गया है। बारी बारी से चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें भाजपा के प्रवक्ता रामसागर सिंह ने साफ किया है कि भाजपा के पास कई चेहरे हैं, और भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है देश में और बिहार में भी, तो ऐसे में उनके पास जो चेहरे हैं उनको आगे किया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है, इसीलिए वो उनके साथ है। जरूरत पड़ेगी तो अपना चेहरा आगे किया जाएगा। डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, 4 लोगों का नाम सामने आ चुका है। दूसरी तरफ देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज रही है। देखिए, तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि इन्हें हटा पाना बहुत मुश्किल हुआ है। पिछले 4-5 बार से तो प्रयास कर चुके हैं तेजस्वी और उनके पिता, नहीं हो पा रहा है। और एक और बात है, बिहार के राजनीतिक कुर्सी, सीएम की कुर्सी पर अब तक हर छोटे बड़े दल ने दावा कर दिया है। सब कहते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर रहती है, और कहते हैं चिराग पासवान कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ तक कि आपको याद होगा मांझी, सहनी, ये सारे नेता मुखर होकर बोल चुके हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। पप्पू यादव भी कहते हैं मुझे कमान दे दो। चिराग पासवान के लोग उनको अब सजेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन भाजपा ने कभी खुलकर अपना सीएम कैंडिडेट सामने नहीं लाया। यहाँ तक कि 2015 के चुनाव में लड़ने भी जब गई थी चुनाव, तो पर्दे के पीछे प्रेम कुमार को जरूर मिल गई थी हामी कि आप ही सीएम बनिएगा, लेकिन पर्दे के सामने वो नहीं आए कभी। और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा भाजपा को। जब चेहरा स्पष्ट नहीं है तो नेतृत्व स्पष्ट नहीं है, नेतृत्व स्पष्ट नहीं है तो उस चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा। लेकिन भाजपा ने पिछले चुनाव में यह मिथ तोड़ने की कोशिश की। नीतीश कुमार को धीरे धीरे ही सही, एक एक करके, कभी हाथ कभी गोड़ कभी उंगली काट काट के नीतीश कुमार को कमजोर किया गया। और आज बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, और इसका दम्भ यही है कि भाजपा आने वाले समय में अपना मुख्यमंत्री देगी। ये चर्चा आम हो चुकी है। नीतीश कुमार का प्रमोशन हो या भाजपा का गठबंधन टूटना हो, जो भी परिस्थितियां हो, नीतीश कुमार को निपटाकर भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री देगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पे सब कुछ लिखा हुआ। लेकिन इस जो अभी फिलहाल शांति से बिहार राजनीति में हो गई है, बहुत कुछ होगा लगता था कि नीतीश भाजपा में रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के सामने कंप्लीट सरेंडर कर चुके हैं। बहुत सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार मुखर होकर भाजपा से लड़ रहे थे, लेकिन ये सारी लड़ाइयां एक साथ शांत कर दी गई जब मुकेश सहनी का कत्लेआम हुआ। और मुकेश सहनी के कत्लेआम के बाद ये भी चर्चाएं आम हो गई कि अगला नंबर मांझी का नहीं, नीतीश कुमार का है, क्योंकि नीतीश पर ही भाजपा की नजर, और नीतीश के हटने से ही भाजपा को बिहार में अपना मुख्यमंत्री देने का मौका मिलेगा। अब ये जो शांति से बिहार की राजनीति में हो गई है, तो तेजस्वी यादव इसको शांत रहने देंगे तो 5 साल सरकार चल जाएगी, फिर इंतजार करना पड़ जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ एक तरफ एमएलसी चुनाव में सीटों को जीतने को लेकर 20 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, और साथ साथ कह रहे हैं कि सदन में मेरा प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा और सरकार हम गिरा लेंगे। वहीं आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ललकार कर दिया कि भाजपा में कोई सीएम कैंडिडेट लायक है नहीं है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों निकम्मे हैं उनके हिसाब से। और
और कोई सीएम इन वेटिंग भी नहीं है। जो पुराने नेता है उनको साइडलाइन कर दिया जा चुका है, ना मंत्री है ना कुछ नहीं है, अनुशासन समिति में डालकर बैठा दिया गया सबको पंगु बना के। ऐसी स्थिति में इनकी ललकार का जवाब देते हुए जिन प्रवक्ता के नाम आपने लिया, उन्होंने बहुत सारे तथ्यात्मक बातें कही, जिनके आधार पर उन्होंने दावा कर दिया कि आने वाले समय में बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री ये 4 लोगों में से एक होंगे। और क्यों होंगे ये भी बता दिया। साथ साथ कहीं ना कहीं ये बताते बताते उन्होंने एक बड़ा विस्फोट बिहार क्रांति में कर दिया। जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन एक प्रवक्ता ने बिहार क्रांति में कह दिया था कि चूंकि अब हम ज्यादा सीट लेके आए तो नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर हमारा मुख्यमंत्री देना चाहिए। अंदर अंदर ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार भी हैं, क्योंकि एक बार सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि भाजपा खुद अपना मुख्यमंत्री दे, जिसे बनाना है बनाए। मैं उस चर्चा उस फैसले का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा। अगर भाजपा मुझे बनाकर रखी है तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, लेकिन जब नीतीश कुमार अपने हिसाब से चलाने लगते हैं तो संजय जायसवाल को शराबबंदी में कमी दिखती है। अन्य नेताओं को कहते हैं कि नहीं हम मंत्रालय तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। किसी को बिहार में जो गृह विभाग है उसमें कमियां नजर आती हैं। लगातार करप्शन, क्राइम, इन सब पर सरकार का हिस्सा ही सरकार पर क्रिटिकल रहता है, और सरकार पर क्रिटिकल रहने का मतलब सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर क्रिटिकल रहना। और इस चक्कर में नीतीश कुमार की फजीहत भी अच्छी खासी हुई है। शराबबंदी पर नीतीश कुमार का यू टर्न लेकर वापस आना ये साबित करता है कि भाजपा की तरफ से उन पर दबाव था। मुकेश सहनी को मंत्रालय से बाहर करना स्पष्ट करता है कि उन पर दबाव था। आज जातिगत जनगणना की चर्चा नहीं करना, आज विशेष राज्य की दर्जा की चर्चा नहीं करना, और बार बार गिरिराज सिंह के कहने पर भी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, भाजपा के इस बयान पर जदयू का कोई जवाब नहीं देना स्पष्ट करता है कि नीतीश कुमार अभी काफी नीचे हैं। भाजपा मजबूती से ऊपर उठ चुकी है और नीतीश कुमार को इस वक्त को किसी तरीके से भुना ना होगा। आप देखिए ना, सम्राट अशोक की चर्चा हो रही है। सम्राट अशोक किसके नेतृत्व करता है, किसके लिए वोट बैंक है, वो किसके लिए जुटा कर लाएंगे। लौकुश समीकरण नीतीश कुमार साधना चाहते हैं, उस समीकरण का हिस्सा सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक के लिए सड़कों पर उतरकर जान तक लेने के लिए तैयार थे देने के लिए जदयू के लोग, और वो भी छीना जा रहा है उनसे। अब देखिए, सम्राट चौधरी के माध्यम से भाजपा ने बड़ा ऐलान करवा दिया है। संजय जायसवाल ने कल ही कहा कि हम बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और क्लैश हो जाएगा। कौन लौ को ज्यादा जुटाता है। आप, मैं बार बार कहता हूं कि आप कोई भी जात तोड़कर लेके जाएगा हिंदू वोट बैंक में से, नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? भाजपा को। इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी है। अभी 2-3 घंटे पहले भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि अभी तक किसी पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, भाजपा अकेली पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा मैंने हवा में बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा नेता नहीं है, कि उनकी बातों को हम सीरियस नहीं लेते हैं। लहसुनिया मुसलमान, अपियजिया मुसलमान को नाम दिया गया था उन्हीं के द्वारा। आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा विवाद का कारण है। आपने कल खबरनामा में ही मैंने देखा था आपका, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। आपने स्पष्ट तौर पर उस तरफ इशारा दिखा दिया था कि जो डेट आपने बताया था कि एग्जैक्ट उस डेट को ये दोनों क्लैश करने जा रहे हैं और दोनों शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आरसीपी और ललन सिंह शक्ति प्रदर्शन किए थे तो रिश्ता ठीक रहा था, आज भी खराब है। और यही खराबी रिश्ते में आएगी जब सम्राट अशोक को लेकर उनको हाईजेक करने की स्थिति भाजपा बनाएगी। भाजपा नहीं चाहेगी कि हिंदू वोट बैंक में कहीं भी डिवाइड हो, क्योंकि इसके डिवाइड का सीधा सीधा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, उनके मंसूबों पर को भुगतना पड़ सकता है। अब हम आते हैं सीधे तौर पर कि नीतीश कुमार पर जो तलवार लटकाई गई है भाजपा की तरफ से, उस तलवार के 4 जो प्रमुख दावेदार हैं वो कौन है? देखिए, सबसे पहले तो प्रवक्ता महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि 40 सीटों में से लोकसभा के 39 सीट कर जीत कर आए थे जिसके नेतृत्व में, वो व्यक्ति तो सबसे पहले उसका दावेदारी बनता है। नित्यानंद राय का नाम भी हाल में फ्लोट किया था। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ये भी चर्चा होने लगी थी कि नित्यानंद राय बिहार के सीएम हो सकते हैं। कोई भी डिनाई ही करेगा इस चीज को, और अगर फैसला लेना होगा तो भाजपा सडनली लेगी, इतने सोच समझ कर नहीं लेगी। दूसरा बड़ी बात, कहीं ना कहीं नाम लिया गया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ साथ भाजपा नंबर 1 पार्टी भी बनी, अपने जो सहयोगियों हैं उनसे भी ज्यादा सीटें जीत कर आई, और कहीं ना कहीं भाजपा के समकक्ष देखा जाए तो तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा उनके मुकाबले बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ी है, फिर भी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट लेकर आई है। तो इस आधार पर तो भाजपा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ये साबित भाजपा कर रही है। और प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि इतना पॉपुलर जब भाजपा हो गई है, नंबर 1 पार्टी आज बिहार में हो गई है, किसके नेतृत्व में हुई है? संजय जायसवाल। क्योंकि देखिए, दोनों समझिए, नित्यानंद राय को अगर कमान मिलता है तो सीधे यादव वोट बैंक में बड़ी संद मारी,
यादव प्रतिनिधित्व करके यादव का चेहरा अगर बिहार में सीएम बना दिया जाएगा जी, तो एक बहुत बड़ा झटका लगेगा तेजस्वी यादव का मंसूबों पर, यादव को नेतृत्वकर्ता मिल जाएगा। वहीं अगर संजय जायसवाल को बनाया जाता है तो जो सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग, बनिया वर्ग जो सपोर्ट करता रहा है आज तक फाइनेंशियली या जिस तरीके से भी भाजपा को, उसको नेतृत्व मिल जाएगा। दोनों तरफ से मैंने बल्ले बल्ले है भाजपा की। और इसके अलावा जो दो नाम और सुझाए गए हैं उन दो नामों की चर्चा हमेशा होती रही है। मंगल पांडे का नाम सुझाया गया। मंगल पांडे बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा कद रखते हैं, बिहार की राजनीति से वो बाहर जाते भी नहीं है। आपने देखा कि नित्यानंद राय को केंद्रीय प्रतिनिधित्व पर भेजा गया, लेकिन मंगल पांडे बिहार में लगातार भाजपा की कमान भी संभाला उन्होंने, एक मुश्किल दौर से भाजपा को उबारा भी था और आज सवर्णों का एक बड़ा चेहरा भी है और सवर्ण नेतृत्वकर्ता के चलते उनको एक बड़ी जिम्मेवारी भी दी गई। आपने देखा कोरोना काल में उन्होंने बहुत मैनेजमेंट किया, अच्छा किया कि बुरा किया वो तो नहीं जानते, लेकिन भाजपा उसे अच्छा ही मानेगी और उनका नाम सजेस्ट किया जा रहा है क्योंकि सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा को हर बार जिता कर लाता है। इस बार भी भाजपा ये मंचों से ऐलान कर रही थी, नीतीश कुमार भी उसी राग में गा रहे थे कि अगर वोट कीजिएगा तो सोच लीजिएगा फिर से जंगल राज आ जाएगा, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, 10 बजे रात में महिलाएं नहीं निकल सकती हैं। ये सारे दावे जब वो करते हैं तो मंगल पांडे का कहीं ना कहीं नाम आगे आता है और प्रवक्ता महोदय ने इनका भी नाम आगे कर दिया। इसके अलावा सबसे बड़ा जो भाजपा का मुझे लगता है कि शायद स्लीपर सेल है, वो एक ऐसा फैसला भाजपा ने किया, सडनली किया, मुकेश सहनी और शहनवाज हुसैन को दोनों को एक साथ एमएलसी बनाया था और शहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाते ही ये चर्चा आम हो गई थी कि बिहार में जो वोट बैंक है, देखिए अब चूंकि दलितों को आपस में भिड़वा चुकी भाजपा, चिराग, तेजस्वी, पप्पू यादव और मुकेश सहनी ये सब आपस में भिड़ेंगे क्योंकि अब तक इन्होंने गठबंधन का कोई ऐलान नहीं किया और साथ लड़ने की, मिलकर लड़ने की बात भी नहीं चल रही है। सबका अपना अपना मंसूबा है, सबका अपना अपना, सब मुख्यमंत्री ही है, तो कोई बीच का फैसला निकल कर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि चर्चाएं चल रही हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनके लड़ने से जो वोट बैंक दलित का है वो टूटेगा, उससे भाजपा को फायदा होगा। अब अगर भाजपा बिहार में मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर एक अल्पसंख्यक समाज से नेतृत्वकर्ता को आगे बढ़ देती है और अगर शहनवाज हुसैन सामने आकर कहते हैं कि हाँ हम बिहार के अल्पसंख्यक समाज को साथ लेकर चलेंगे, गिरिराज सिंह भी बैकअप में बैठे हुए हैं, तो इन दोनों धुरियों को अगर सामने करती है भाजपा तो बहुत बड़ा फैसला भाजपा की तरफ से हो सकता है। इसका राजनीतिक फायदा या इसका वोट बैंक कन्वर्जन कितना होगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, भाजपा इनके चेहरे को लेकर भी बहुत कंसिडरेट है, बहुत सोच रही है और अगर फैसला सडनली करना पड़े तो इनका नाम भी सामने आ सकता है। ये 4 नाम तो कहीं ना कहीं सजेस्ट किया गया प्रवक्ता महोदय के अलावा, लेकिन इसके अलावा भी कई नाम है जो लगातार चर्चा में चल रहे हैं। गिरिराज सिंह का नाम आप लगातार सुन रहे होंगे। गिरिराज सिंह के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि रेणु देवी और तारकिशोर में से किसी एक का प्रमोशन भी किया जा सकता है। और एक और बड़ी बात, इन सभी नामों के अलावा आरसीपी सिंह का नाम भी भाजपा की तरफ से बार बार सियासी गलियारों में उछलकर आ रहा है। अगर नीतीश कुमार के साथ रिश्ते खराब होते हैं तो आरसीपी सिंह भाजपा की तरफ भागेंगे और भाजपा की तरफ अगर भागते हैं तो भाजपा को उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजना पड़ेगा। तो राज्यसभा ना भेजकर बिहार की कमान दे दी जाए और बिहार में जदयू में एक बड़ी टूट करने की जिम्मेदारी दे दी जाए, जैसे कि अशोक चौधरी ने किया था कांग्रेस से जदयू में आते वक्त, वैसे ही अगर आरसीपी सिंह के पास वो ताकत हो कि जदयू के विधायकों को तोड़ सकें, जदयू में बड़ी भगदड़ मचा सकें, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका भी हो जाएगा और भाजपा के लिए ये आने वाले समय के लिए एक मजबूत रास्ता, ब्रिज बना सकता है। तो ये सारे नाम हैं जो भाजपा ने प्रस्तावित कर दिया है और इन प्रस्तावों की वजह से जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये आपको याद होगा कि लालू यादव के प्रस्ताव पर कि आप जाइए केंद्र संभालिए, बिहार संभालने के लिए तेजस्वी है, नीतीश कुमार इतना डर गए थे कि 17 में ही सरकार उन्होंने गिरा दी। उनको समझ में आ गया कि लालू यादव इनको निपटाना चाहते हैं, दिल्ली भेज के, दिल्ली में नो वैकेंसी है, यहाँ वैकेंसी करा के अपने बेटा को ज्वाइन करा देंगे तो हम वापस भी नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को इस बात का डर जरूर होगा कि बिना वैकेंसी है कि वैकेंसी निकाल रही है भाजपा, ये 4 नाम प्रस्तावित करने का जरूरत था। अभी तो नीतीश कुमार को लेकर फैसला अंतिम हुआ भी नहीं है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, राज्यसभा जाएंगे, लोकसभा जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि बाढ़ लोकसभा बनाकर वो चुनाव लड़ने की भी परिस्थितियां आगे बढ़ रही हैं। यानी नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि भाजपा का प्लान क्या है और उसको लेकर अपने लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वो पार्टी को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं वो। लेकिन एक बात जान लीजिए, भाजपा चूंकि बिहार में जोड़ घटाव करके सबसे मजबूत पार्टी बन चुकी है और उसने लगभग सभी दलों में अपना एक दूत छोड़ दिया है और दूत के माध्यम से उन दलों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये जान लीजिए कि आने वाले समय में भाजपा अपने लिए बहुत अच्छा भविष्य बना के यहाँ से जाएगी। आत्मनिर्भरता भाजपा का एक स्लोगन था जो 2019 के चुनाव में भाजपा ने दिया था
और 19 से 20 तक आते आते इस स्लोगन को आत्मनिर्भर बिहार से कन्वर्ट करके आत्मनिर्भर भाजपा कर दिया गया था। जी। तो उस पर भी ध्यान रहनी चाहिए सबकी। जी, तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो आत्मनिर्भरता वाला नारा है अब बिहार में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। विधायकों की संख्या बढ़ी, सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में निकलकर सामने आए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए वैकेंसी दिल्ली में खाली की जा रही है। यहाँ वाली वैकेंसी पर भाजपा अपनी मुहर लगा चुकी है, अगर अप्रत्यक्ष रूप से समझे तो। अब फिर से एक बार देखना होगा, फैसला नीतीश कुमार के हाथ में है। अगर 2024-25 के पहले नीतीश कुमार अगर रास्ता देखते हैं दिल्ली के लिए, तो भाजपा जरूर आत्मनिर्भर हो जाएगी बिहार में। नहीं तो एक बार फिर से आने वाले चुनाव में ही इसका पता चल पाएगा 25 में कि क्या परिस्थितियां बनती हैं और भाजपा आगे की रणनीति क्या बनाती है। लेकिन अभी साफ है, भाजपा की तरफ से 4 संभावित उम्मीदवार बता दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला और भाजपा का मुख्यमंत्री बना देना बिहार में, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है। इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का, उसके बाद ही बिहार में भाजपा आत्मनिर्भर बन पाएगी। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना ही।